गिरधर फार्मा। सो जैसा कि आपको पता है कि हमने अपना एक रीजनिंग की सीरीज स्टार्ट करी हुई थी, जिसमें कि हमने अपने 2 लेक्चर कंप्लीट मतलब 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, कोडिंग, डिकोडिंग और एक एनालॉजी। आज हमारा तीसरा लेक्चर है, ठीक है ना, मतलब तीसरा चैप्टर है और इसका लेक्चर नंबर 1 है नंबर सीरीज का। मैंने पहले ही बोला था कि इसके बाद मैं नंबर सीरीज स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना। तो जैसे अब मैं नंबर सीरीज स्टार्ट करता हूँ, देखता हूँ कि कितना हो पाता है। अगर मुझे लगता है कि नेक्स्ट लेक्चर की जरूरत है, क्योंकि इसमें बेसिकली आपने पीछे सब कुछ पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। मैंने आपसे पहले ही बोला था, ये देखो मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। मैंने आपको महत्वपूर्ण सूत्रमाला दी थी और इसमें मैंने बोला था कि आपसे जब मेरा हमारा कोडिंग डिकोडिंग का फर्स्ट लेक्चर था ना, उसी वक्त मैंने आपको प्रोवाइड कर दी थी अपने टेलीग्राम चैनल पर। क्योंकि आप वहाँ से काफ़ी लोग वहाँ पर कनेक्ट होते हैं, तो वहाँ से आप उसे डाउनलोड भी कर सकते, मतलब ये पूरा पेज मैंने वहाँ पर डाल दिया था, जिसमें मैंने बोला था आप टेबल याद कर लेना। और उन बातों को कम से भी कम 10 दिन हो गए और मैंने बोला था कि एकदम से याद नहीं होते हैं, धीरे धीरे याद करते रहना। अगर आप एक दिन में 1 या 2 टेबल भी याद करते तो आई होप आपके 20 तक टेबल याद हो जाते, क्योंकि 10 तक तो मोस्टली सभी को टेबल याद होते ही हैं, चाहे वो पढ़ाई में कैसा भी है, चाहे उसने पढ़ाई अच्छे से करी है 10 तक नहीं करी है, बट मोस्टली 10 तक पहाड़े सभी को याद होते हैं। तो अगर आप 20 तक चाहते तो कर सकते थे, बट लेकिन अगर जिनको कुछ नहीं करना होता उनके लिए बहुत सारे उनके पास बहाने होते हैं, जी हमारे हम ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते। बट अगर आप अभी से भी स्टार्ट करते हो तो भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। एक दिन में पर डे एक टेबल 2 टेबल याद कर लीजिए। एक दिन में मैं बोल दूं 11 से लेकर 20 तक याद कर लीजिए, नहीं याद होगा अगले दिन आप भूल जाएंगे। तो टेबल ऐसे ही याद होते हैं, क्योंकि मैंने याद करे हैं तो मुझे पता है। ऐसे वन डे बाय डे ही टेबल याद होते हैं, इस तरीके से नहीं होते कि आज आप 11 से लेकर 20 तक रटने बैठे और आपने रटे भी लिए। हो सकता है आपको याद भी हो जाए एक दिन के लिए, बट नेक्स्ट डे आप फिर से भूल जाएंगे। तो इसलिए धीरे धीरे करके याद कर लीजिएगा, एक एक दो दो, क्योंकि इसमें नंबर सीरीज में इसका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल है। आप क्वेश्चन दिखाऊंगा, ये देखो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन होते हैं और इन क्वेश्चनों में भाई बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाते हैं टेबल, स्क्वायर। और फिर मैंने बोला था कि स्क्वायर भी याद कर लीजिएगा। यहाँ पर 50 तक दे रखे हैं, आपको 50 तक की नीड नहीं है, 30 तक आप नॉर्मल याद कर लीजिएगा और 20 तक आप, अगर आपसे 20 तक नहीं होती है तो 10 तक एटलीस्ट क्यूब याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। हो सकता है तो 20 तक याद कर लीजिए, बेनिफिशियल तो आप 20 तक रहेंगे और क्यूब आप 30 तक कर लीजिए, नॉर्मल है, ठीक है ना। स्टार्टिंग आप 10 तक तो आपको याद भी होंगी बेसिकली, बट आपको थोड़ी सी मेहनत 11 से लेकर 30 तक करनी है। पहले 11 से 20 तक क्यूब याद कर लीजिए, फिर 21 से लेकर 30 तक याद कर लीजिए। एकदम से प्रेशर नहीं डालना है। अगर आपको ये नहीं पता है तो मैं आपको टेलीग्राम पर सब कुछ अवेलेबल कर देता हूँ। ये पूरा पेज टेलीग्राम पर पड़ा हुआ है, वहां से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो सीधा ही बिना किसी टाइम वेस्ट के हम अपने क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये इस टाइप का ही क्वेश्चन आता है और नंबर सीरीज से क्वेश्चन आ जाता है। और नंबर सीरीज में खेल इसी चीज का है, अगर आपके स्क्वायर टेबल ये सब कुछ याद है तो आप देखते ही क्वेश्चन को पकड़ लेंगे, वरना आप सिर पकड़ कर बैठे रहेंगे पेपर के वक्त भी, क्योंकि आपको समझ में कुछ नहीं आएगा कि इसमें हो क्या रहा है। देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर कुछ भी नहीं चल रहा होता। 4 से 24 हो रहा है। अब आपको पता लगाना है कि 4 से 24 कैसे हो रहा है। आपको पता है कि मल्टीप्लाई 6, अगर आप 6 की 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो 24 मिल जाएगा। 6 की मल्टीप्लाई 6 में करोगे तो 36 मिल जाएगा। 36 की मल्टीप्लाई 6 में करोगे 216 आ जाएगा। 216 की मल्टीप्लाई 6 में करोगे 228 आ जाएगा। 228 की मल्टीप्लाई 6 में आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताएंगे कितना आएगा। वैसे आंसर इसका लिखा हुआ है C 1368। आप करके देख लीजिएगा, कृपया करके देख लीजिएगा अपनी कॉपी में, ऐसे मत छोड़िएगा कि मैंने आपको बता दिया तो आपके समझ में आ गया। 228 की मल्टीप्लाई 6 में कर लीजिएगा, बहुत बड़ा टास्क नहीं है, सिंपल सा टास्क है, बट आपके हमेशा के लिए याद रह जाएगा अगर आप इस तरीके से काम को करेंगे। वरना तो फिर आप एक बात ध्यान रखिएगा, फिर आप भूल जाएंगे, फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। अब देखो यहाँ पर भी यही पूछा गया है आपसे, 3 से 7 हो रहा है, 3 से 7 हो रहा है, 7 से 17 हो रहा है, 17 से 45 हो रहा है, 45 से 127 हो रहा है। तो इसमें हो क्या रहा है बेसिकली, देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपसे ना बने तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आप अपने क्वेश्चन को लिख लीजिए नीचे, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा जाएगा, बड़ा जाएगा, और इसी में आपको पता चल जाएगा कि इन क्वेश्चनों में करना क्या होता है। देखो यहाँ पर आप लिखने के बाद आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे 3 से 7 का डिफरेंस निकालिए। अब डिफरेंस निकालना इनमें चालू कर दीजिए। अगर आपको सीरीज समझ में नहीं आ रही है तो नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंस निकालिए, 3 में 7 में कितने का डिफरेंस, मतलब माइनस करिए, मतलब कि देखो घट भाई, ये सीरीज बढ़ रही है ना, तो 3 में 7 माइनस करोगे तो आप कितना बचेगा, आप खुद लगा लीजिए, 4 बचेगा। 7 में 17 माइनस करोगे तो 10 बचेगा। 17 में से 45 माइनस करोगे, आप प्लीज एक बार करके देख लीजिएगा, ठीक है ना, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, उसमें आपको 28 बचेगा, ठीक है। एक 45 में से 127 जाएंगे तो आपका 82 बचेगा। अब आपको अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर क्या करना है क्या नहीं करना, तो आप इसकी फिर से अनदर सीरीज बनाइए, हाँ इसमें डिफरेंस लीजिए फिर से। तो यहाँ पर 4 से 10 हो रहा है तो आपको पता चलेगी प्लस हो रहे हैं भाई, अब माइनस नहीं हो रहे, प्लस हो रहे हैं। 10 से 28 हो रहा है, प्लस के आपके 18 हो रहे हैं, ठीक ना। फिर यहाँ पर 54 हो रहे हैं, ये तो इतना तो सभी को दिख रहा है। अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा, बट अब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो 6 तिया 18, 18 तिया 54, इतना तो भाई आप जानते हो ना। तो अब आपको क्या करना है, अब इस 54 को
54 की मल्टीप्लाई 3 में कर लीजिए, 54 162 होते हैं। अब 162 में आप ऊपर वाला ये 82 जोड़ दीजिए, यहाँ पर जोड़ना है, ठीक है ना, प्लीज गलती से लग गया था साइन। यहाँ पर आप जोड़ेंगे तो जैसे ही आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका 244 हो जाएगा। अब इस 244 में आप 127 ऐड कर दीजिए, 244 सॉरी 244 प्लस 127, तो आपके सामने ये निकल कर आ जाएगा 227। जैसे ही आप ऐड करेंगे तो आपके सामने 371 निकल कर आ जाएगा, जो कि इसका आंसर डी है। इस तरीके से आपको ये सवाल को हैंडल करना होता है। मैं पहले ही बता दूं, अगर आपको कोई सीरीज नहीं समझ में आ रही है फिर आपको लॉन्ग मेथड से जाना होगा, ठीक है ना। आप स्क्वायर नहीं देख सकते, कुछ नहीं देख सकते, तो इसका एक ही फिर इलाज बचता है कि आप लॉन्ग मेथड से चले जाएं। जैसे ही जैसे आप सीरीज की तरफ नीचे की तरफ खिसकते जाएंगे, जैसे आप नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा अच्छा ये हो रहा है सॉरी। तो आपको इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने आपसे बोला भी था कि थोड़ा सा लेक्चर इसलिए लेट है क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत खराब चल रही थी, और अभी भी मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब ही है, ठीक है ना। खांसी वगैरह जुकाम ने बिल्कुल बुरी तरीके से पकड़ रखा है सो देखो इस तरीके, आई होप अब आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। मतलब ये है कि देखो, एक तो स्क्वायर टेबल और क्यूब, ये सब कुछ बहुत जरूरी है। देखो मैं आपको पहले बता दूं, इसमें दो तीन चीज सुनने वाली हैं, क्यूब, स्क्वायर, प्लस माइनस, गुणा, डिवाइड, बस इन पर ही बात चलती है। कहने का मतलब ये आता है कहीं पर क्यूब लग रही होगी, कहीं पर स्क्वायर हो रहा होगा, कहीं पर स्क्वायर +1 +2 +5 ऐसा कुछ मेथड लग रहा होगा, बस इनमें। देखो ये वाले क्वेश्चन पॉइंट वाले हैं, इन पॉइंट वाले क्वेश्चन में बहुत ज्यादा घुमाया जाता है। मैं पहले ही बता दूं, इन क्वेश्चनों में बहुत ज्यादा टीचर मजे लेता है। बेसिकली कौन मजे लेता है? टीचर। क्यों लेता है? क्योंकि पॉइंट वाले क्वेश्चन हर किसी के दिमाग में नहीं आते हैं। बट मैं आपको फिर भी बताने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर पॉइंट वाले क्वेश्चन को देने का तरीका ही ये होता है। देखो 50 से 25 हो गया, यहाँ पर इन्होंने हाफ कर दिया इसका। अब इस हाफ में 25 में देखो 25 में इन्होंने 25.5 कर दिया, मतलब कि प्लस का हाफ कर दिया। प्लस का हाफ को आप 0.5 भी लिख सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि 0.5 को आप पॉइंट हटा के 0 लगाएंगे, 5 एकम 5 5 दूनी 10, तो इसका मतलब भी आधा ही होता है, और 0.5 का मतलब भी आधा ही होता है। लिखने का तरीका अलग है तो कोई दिक्कत नहीं है, पेन दूसरा यूज कर लेता हूँ, आपको समझ नहीं आएगा, पर खिचड़ी से पक गई है। अब देखो 25.5 को इन्होंने फिर से 25.5 लिख दिया। अब ऐसा कब होगा जब 25.5 को 25.5 ही लिखा जाएगा गुणा एक करने पर। अगर आप 25.5 की एक में गुणा करते हैं तो 25.5 ही निकल कर आएगा। अब इन्होंने नेक्स्ट टर्न में क्या करा है, 26.5 लिख दिया है, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर इन्होंने आधा जोड़ा था, तो यहाँ पर इन्होंने कंप्लीट एक जोड़ दिया। अब चाहे एक लिखो चाहे 1.0 लिखो, मर्जी आपकी है, ठीक है ना। जैसे कि एक लिख सकते हो या फिर 1.0 लिख सकते हो, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है, पॉइंट के बाद जीरो आती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या करना है आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको ये करना है कि इसमें आपको गुणा करनी है। अब देखो यहाँ पर गुणा इन्होंने एक की करी है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप एक की गुणा कर दोगे, क्योंकि ऑप्शन में नहीं है 26.5, बताओ कहाँ ऑप्शन में, इसका ऑप्शन तो बी है, तो इसका मतलब इन्होंने 1.5 की गुणा करी है, ऐसा आपको देखना पड़ेगा। 26.5 में 1.5 की गुणा करोगे तो आपके सामने आंसर निकल कर आ जाएगा 39.75। अगर मैंने इसकी गुणा करने बैठा तो लेक्चर हो जाएगा बहुत लंबा, जिसमें कि आपको बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी होगी, ठीक है ना। लेक्चर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि एटलीस्ट रीजनिंग आपकी बड़ी हो जाए, लंबी खिंच जाए, फिर आपको मजा नहीं आएगा, और ना ही फिर मुझे वीडियो अपलोड करने में बहुत टाइम लगेगा और बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि थोड़ा सा मुझे भी अब सोच समझ कर चलना पड़ता है। मैं ज्यादा लंबी वीडियो नहीं एडिट कर पाता हूँ और ना ही डाल पाता हूँ, ठीक है। तो आप प्लीज इसकी गुणा करके देख लीजिएगा, इतना काम तो भाई आप प्लीज कर सकते हो। 26.5 की 1.5 में गुणा कर सकते हो, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है, इसके अलावा इसमें कुछ भी ऐसा सच नहीं है। अब देखिए ये क्वेश्चन है 15 से 16 हो रहा है, 16 से आपको बीच में कुछ मिसिंग है, 29 है, 45 है, 70 है। अब देखो इसमें क्या करना, अब मैंने बोला था ना कि आपको स्क्वायर वगैरह याद होनी चाहिए, इसमें उसी का रोल है, ठीक है ना। अब देखो 15 16 यहाँ पर कुछ आएगा, 29 45 70 यहाँ पर मैंने लिख दिया है। देखो भाई आप 15 से 16 पर गए तो यहाँ पर एक का स्क्वायर हो रहा है। अब यहाँ पर आपको नहीं पता तो छोड़ दीजिए, आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है ना। 29 से 45 के बीच में कितने का गैप है? 16 का गैप है। 16 का मतलब 4 का स्क्वायर है। 45 से 75 के बीच में कितने का गैप है? 45 से 75 आप सीधी सी बात है 25 का गैप है। 25 का गैप को लिख लीजिए, 5 का स्क्वायर लिख लीजिए, तो यहाँ पर कितने का आएगा? जब आपको पता है तो यहाँ पर 2 का बचेगा भाई। 16 प्लस 4 कितना होता है? 20 होता है, तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। ऑप्शन क्या है इसका? ए है, और 20 ये देखिए यहाँ पर स्क्वायर का खेल है। अगर मान लो आपको स्क्वायर ही याद नहीं है या फिर आप नहीं पकड़ पाओगे भाई, कहाँ तक करोगे। हालांकि क्वेश्चन ही ऐसा हो जाएगा 15 में एक का गैप, फिर ऐसे ऐसे करके चलोगे, बट लेकिन अगर आपको स्क्वायर याद है तो क्वेश्चन बहुत ईजी बन जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्क्वायर टेबल ये वगैरह सब याद होनी चाहिए, क्योंकि जनरल कंपटीशन की चीजें हैं और इतना तो मतलब बनता है। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया फिर से 11 12 16 25। अब आपको देखने में ये इजी सा लग रहा होगा, इजी ही है। देखो
11 कब बनेगा, जब 10 में 1 जोड़ोगे तो आपका 11 बन जाएगा। बट लेकिन जैसे ही आप 12 में 2 जोड़ोगे, तो 12 में 2 जोड़ने के बाद तो आपका, जैसे आप में इसमें यहाँ से पहुंचना है तो 12 में 2 जोड़ने के बाद तो आपका 14 बनेगा, बट बन तो 16 रहा है, तो इसका मतलब 2 का स्क्वायर चल रहा है, तो यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर ले लीजिए आप। ऐसे ही इधर आइए, इधर आने के बाद आप देखेंगे कि 16 में प्लस 3 जोड़ोगे तो कितना बनेगा भाई, 16 में 3 जोड़ोगे तो 19 बनेगा, बट हमें कितना बनाना है भाई, 25 बनाना है, तो इसका मतलब 3 का स्क्वायर कर दीजिए फटाफट। 16 में 9 जोड़ के देखिए 25 बन गया। अब देखो भाई 25 में, अब तो आपको मतलब समझ में आ गई ना सीरीज क्या करना है। अगले लेटर को जैसे ही आप 4 पर पहुंचेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे, 16 25 में 16 जोड़ेंगे तो आपके सामने आंसर निकल कर आएगा 41, जो कि इसका राइट आंसर है। इस तरीके से करना है, इस तरीके से पहचानना सीख गए तो बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से करना और इसी लेवल की रीजनिंग आपकी आएगी। बहुत ज्यादा टफ, मैं इसका सेकंड पार्ट ना आपकी उस पर ले आऊंगा, ठीक है ना। वैसे सेकंड पार्ट में ना बहुत ऊपर वाली चीजें हैं कि थोड़ा से इसके थोड़े से क्या बोलते हैं अच्छे लेवल के क्वेश्चन इसमें बनते हैं, बट मैं आपको नहीं कराऊंगा वो वाले क्वेश्चन, क्योंकि वो आपसे नहीं पूछे जाएंगे। अननेसेसरी मैं आपका टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता बिल्कुल भी, ठीक है ना। और ठीक है, देख लूंगा मैं, अगर मुझे लगेगा जरूरत है तो फिर मैं करा दूंगा, क्योंकि मैंने कोडिंग डिकोडिंग में भी वो सारे कॉन्सेप्ट आपके साथ क्लियर कर लिए थे, जो कि मुझे नहीं भी करने चाहिए थे, जो कि आपसे पूछे भी नहीं जाएंगे, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन आप कैसा भी आ जाए। देखो नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग और एनालॉजी, ऐसे मतलब ऐसे क्या बोलते हैं, ऐसे चैप्टर हैं, यहाँ से क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, कुछ भी का मतलब कुछ भी पूछ सकता है वो। +1 +2 +3 का कोई कॉन्सेप्ट लगा सकता है, प्राइम नंबर और आपका फैक्टर, कुछ भी पूछा जा सकता है, का मतलब कुछ भी पूछा जा सकता है। प्लीज इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा इसमें चलिएगा, थोड़ा सोच समझ के। देखो 105, देखो अब ये लगातार घटती हुई सीरीज है, अब आपको दिख रहा है, ये देखो ये घटती हुई नहीं दिख रही आपसे, ये 1255 से इतने पर आ गई, तो इसका मतलब घट रही है, तो आपको भी घटाते चलना है, डिफरेंस लेते चलना है। मैंने आपसे पहले ही बोला था कि इनका डिफरेंस लेते चलना। यहाँ पर 115 हो रहा है माइनस के, यहाँ पर कितना हो रहा है माइनस के 148 हो रहा है। आप करके देख लेना भाई, मैंने इसलिए क्योंकि मुझे पता है भाई 982 में से 811 को माइनस करोगे, ठीक है ना। तो कर करके एक बार आप प्लीज देख लेना, यहाँ पर 181 बच जाएगा, यहाँ पर माइनस के 214 बच जाएगा। अब आपको नहीं समझ में आ रहा, अब आपके समझ में तब आएगा जब आप इसको एक स्टेप और चले जाओगे। यहाँ पर -33, यहाँ पर भी देखो सब में 33 माइनस हो रहे हैं भाई सब। 181 में से 200 मतलब 214 में से 181 को माइनस करोगे ना तो 33 ही बचेगा, ठीक है ना। तो जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे तो ये वाली जो डिजिट निकल कर आएगी आपकी माइनस के 247 आएगी, और जब इन दोनों को करोगे, जब 247 में से 247 में से 597 को माइनस करोगे तो आपके सामने क्या निकल कर आएगा। तो ये इसमें इसी तरीके वाला मैटर लगेगा, इसको एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना प्लीज, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को, ये काम आपका है, अब मैंने इसमें बता दिया है, ठीक है ना। ऊपर मैं बहुत कुछ समझा चुका हूँ, तो अब इस क्वेश्चन को आप देख लेना। इतना तो यार काम आपको मैं दे ही सकता हूँ कि अब आप देख सकते हो, ठीक है ना। अगर आप नहीं देखते हो तो इसका मतलब आप अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हो, क्योंकि मैंने तो आपको बता दिया है कि आपको इस तरीके से देख लेना है एक बार, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि मतलब ये मैं अपने पास से कुछ, ये किताब के मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए हैं और तब मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है ना। ये किताब के क्वेश्चन है, ये आरआरबी में आए हुए क्वेश्चन है, मैं कुछ भी वैसे ही नहीं करा रहा हूँ। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, अगर आप इसको उस वाले तरीके से चलेंगे तो आप इसमें फंस जाएंगे, इसलिए इसको मैं आपको बताऊंगा कि आपको इस क्वेश्चन कैसे करना है। देखो भाई इसमें क्या हो रहा है, इन दोनों को बीच में लिखा जा रहा है। 3 गुणा 2 कितना होता है 6, 3 गुणा 1 कितना होता है 3, 2 गुणा 4 कितना होता है 8। अब इनमें से ऐसा ऑप्शन ढूंढ लीजिए, देखो 5 गुणा 5 होता है, बीच में आपको 5 लाना है। अब 7 गुणा 14 करोगे तो बीच में 14 आना चाहिए था, तो ये आंसर नहीं है। 8 8 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे बीच में 16 आना चाहिए था, ये आंसर नहीं है। 8 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे बीच में 8 आना चाहिए था, ये आंसर नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन, हाँ जी, इस टाइप के क्वेश्चन ही ज्यादा ट्रेंडिंग है। क्वेश्चन इस टाइप के ही आते हैं जो इजी होते हैं, बट आप समझ नहीं पाते, ठीक है ना। हाँ मैं पहले बता दूं, आप कहेंगे जी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल भाई, आजकल क्वेश्चनों का ट्रेंड ही ये है, क्वेश्चन ही इस टाइप के आते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, अब इसका मैं ना तुम्हें हिंट दूंगा, करना तुम्हें खुद है, क्योंकि अब मैं सगले क्वेश्चन कराने लग जाऊंगा तो फिर तुम क्या करोगे, मुझे नहीं पता कि तुम इसके बाद प्रैक्टिस करते हो नहीं करते हो, बट मैं बीच में तुम्हें अपनी ही सीरीज में से मतलब 2 4 क्वेश्चन दे दिया करूंगा। अब आपको करना है, देखो 3 का 1 हो रहा है मतलब 1, यहाँ पर कितने हो रहा है, देखो भाई 4 से 13 पर जाना है। अब 4 से 13 पर कब जाओगे तुम, 4 से 13 पर जाने के लिए आपको 9 ऐड करना पड़ेगा, तो 9 का मतलब यहाँ पर 3 का स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर चल रहा है, प्लीज स्क्वायर से चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर
1 का स्क्वायर है, यहाँ पर 3 का स्क्वायर है, यहाँ पर 5 का स्क्वायर है, यहाँ पर 7 का स्क्वायर है और इसके आगे 9 का स्क्वायर आएगा। फिर आपका यहाँ पर 11 का स्क्वायर है। 11 का स्क्वायर कितना होता है? तो ये फटाफट बताएगा मुझे 11 का स्क्वायर। स्क्वायर याद कर लीजिएगा, बहुत काम आते हैं, वरना आप वहां पर 11 गुणा 11 ही करते रह जाएंगे, ठीक है ना। 11 का स्क्वायर होता है आपका 121। जैसे ही आप 168 में 121 ऐड करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन निकल कर आएगा 289। इस तरीके से इस क्वेश्चन को प्लीज कर लेना, हवा में मत छोड़ना। मैंने नहीं कराया क्योंकि मैंने आपको ये प्रैक्टिस के लिए दिया है, मैंने इसलिए नहीं कराया है, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं है मैं नहीं करा रहा हूँ तो आप नहीं करेंगे। अगर आप अपने लिए सिंसियर हैं, अपने लिए एकदम क्या बोलते हैं उसे, अंदर अपने मन से, अंतर आत्मा से आप अपने लिए एकदम शुद्ध हैं, तो आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर करेंगे, है ना। ऐसा नहीं है मैंने छोड़ दिया तो आप भी छोड़ देंगे। अगर आप भी छोड़ देंगे तो पेपर में भी आपसे छूटेगा, ध्यान रखना। अगर आप छोड़ोगे तो पेपर में छोड़ कर आओगे। मैं पहले बता दूं, 2 से 7 हो रहा है, प्लस के 5 हो रहा है, सबको पता है, ठीक है ना। 7 से 14 हो रहा है, प्लस के 7 हो रहा है। प्राइम नंबर ये सब आपको ओड इवन ये तो आई थिंक पता होगा ना। यहाँ पर ओड ओड का मैटर चल रहा है। देखो 14 से 23 पर कितना, प्लस के 9। भाई 14 में 23 लाने के लिए आपको प्लस के 9 करना पड़ेगा। 14 9 23 होता है ना। अब देखो 5 7 9, अब आपको नहीं लगता कि प्लस के यहाँ पर 11 आना चाहिए? रख के देखो, रख के देखो ना भाई। 23 में 11 जोड़ोगे, 23 में 11 जोड़ोगे तो 34 आएगा, यही आंसर हो सकता है। आप 34 में 13 जोड़ के देख लो कितना आएगा, 47 आएगा। बिल्कुल सही सीरीज बैठ रही है। इस तरीके से करना होता है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसमें तो खैर फंसने वाली कोई बात ही नहीं है। अब देखो क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं। 68 से 81 जाना है तो कितना कितना प्लस करना है? प्लस के 13 करना है, ठीक है ना। 81 से 96 जाना है तो प्लस के 15 करना है। अब देखो 13 15, अब यहाँ पर 17 करना होगा जरूर, मुझे देखने की भी जरूरत नहीं, यहाँ पर 17 ही हो रहा होगा, वरना करके देख लेना। 96 में 17 जोड़ लेना, 96 में 17 जोड़ लेना। 17 जोड़ने के बाद जो भी आंसर आएगा वो आपका सी आंसर आ जाएगा। बस इतना करना है। कुछ कुछ सीरीज तो बहुत ईजी होती हैं, लिटरली बहुत ईजी होती हैं। अब वो बात आपकी है कि आप कुछ नहीं करके जाओगे तो फिर आपको पेपर में हर एक क्वेश्चन हार्ड लगेगा। ये क्वेश्चन पेपर में आ जाए कल को। अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता है, आप मेरी वीडियो देख कर गए हो या फिर आपने किसी और की वीडियो देखी या फिर आपने कुछ और थोड़ा बहुत एफर्ट लगाए हैं, तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पर क्या चल रहा है। बट अगर आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, मतलब कुछ आपका दूर दूर तक नाता नहीं है, तो आप कितना भी इजी क्वेश्चन आ जाए आप उसको हार्ड ही बोल कर आओगे। ये बात आप निश्चित तौर पर मेरी लिख के ले लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखो 23वां क्वेश्चन है। 23वें क्वेश्चन में क्या हो रहा है? अब 2 से 4 हो रहा है। आपको पता है 2 से 4 कब होगा? या तो गुणा होगी, मतलब 2 की 2 में गुणा होगी तो 4 होगा, 2 में 2 जोड़ोगे तो 4 होगा। अब आप देखो 4 से 16 हो रहा है। भाई 4 में 4 जोड़ोगे तो 16 नहीं आएगा ना, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई चल रही है। तो यहाँ पर प्लस गुणा 2 चल रहा है, यहाँ पर गुणा 4 4 चौक 16, मतलब गुणा 4 चल रहा है। तो अब यहाँ पर कितना आएगा? अब देखो जो नंबर आ रहा है उसी की गुणा चल रही है। अब 16 की गुणा 16 में कर दोगे तो आपके सामने 256 निकल कर आ जाएगा, जो कि आपको पता भी होना चाहिए। क्योंकि देखो मैंने अब कैसे कर दिया, 16 गुणा 16 मैंने एकदम क्यों बोल दिया 256 आ जाएगा, क्योंकि मुझे याद है भाई 16 का स्क्वायर 256 होता है। अगर आपको नहीं याद है तो आप फंसे रह जाओगे। अब यहाँ पर जो 256 आ गया ना, अगर आपको और ज्यादा शॉर्टी लेनी है 256 की 256 में मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये निकल कर आएगा। 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, निकल कर यही आएगा, ये 65,536। आप वैसे भी मिला सकते हैं, लास्ट यूनिट डिजिट से मिला सकते हैं। 6×36 लास्ट में 6 आएगा और लास्ट में 6 ही आ रहा है इसके, ठीक है। करके देखने नहीं होते ये पेपर में, ऐसे तो बहुत टाइम वेस्ट कर दोगे आप लोग, ठीक है ना। ये पेपर में करके नहीं देखने होते, बस ऐसे ही होता है। अब देखो ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन अब आप करोगे 3 6 8 16 18 के बाद क्या आएगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पर तो आपको पता है 3 दूनी 6 गुणा ये हो रहा है, ठीक है ना। अब 6 से 8 हो रहा है, 6 से 8 प्लस के 2 हो रहा है। तो इस तरीके से आगे का मैटर लगा के देख लेना। प्लीज आंसर बता देना। आंसर आपके सामने है, इसका आंसर सी है। 36 का आंसर आएगा। करके आपको देखना है। मैं पहले बता दूं इजी सा है इसलिए आपको दे भी दिया है। बहुत हार्ड होता तो फिर मैं कराने की सोचता, बट लेकिन अब ऐसा नहीं है कि इजी इजी क्वेश्चन भी मैं आपको करा दूंगा, फिर आप क्या करेंगे। 8 है, 24 है, 48 है, 80 है। अब इसमें क्या करना है? इसमें अब देखो आपको किसी भी तरीके से 8 लाना है, तो आप 4 गुणा, अब आपका दिमाग बहुत तेजी से चलेगा। 2 गुणा 4 भी तो 8 होता है भैया, ठीक है होता है। इसके आगे अगर आप लगाओगे 24 लाना है आपको, नहीं कर पाओगे। यहाँ पर स्क्वायर वाला मैटर फंस रहा है, क्योंकि देखो 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 माइनस 1 करोगे तो भी 8 आएगा। यहाँ पर आ जाओ। 5 का स्क्वायर होता है, देखो जब आप आगे बढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर देखो 7 7 49, 49 में से 1 जाएगा, सीधा सीधा आपको पता है। 9 ने 81, 81 में से 1 जाएगा, 80 जाएगा। तो आपको ये नहीं है कि एक चीज मिल गई कि हम तो 2 गुणा 4 कर देंगे, नहीं भाई आगे भी देख लो सीरीज किस टाइप से जा रही है, उस हिसाब से आपको एक्शन लेना है, ठीक है। 5 पंजे 25, 25 में से 1 माइनस करोगे 25 माइनस 1 24 बचेगा। 7 7 49, 49 में से 1 माइनस करोगे 48 बचेगा।
अब यहाँ पे देखो 3 5 7 9, 3 5 7 9, आपको पता है ओड वाली सीरीज चल रही है। 9 का स्क्वायर करोगे 81 माइनस के 1 80 आ जाएगा। यहाँ पर देख लो ऑप्शन में आपको नियर बाई क्या मिल रहा है, 120 मिल रहा है, तो यहाँ पर 11 का स्क्वायर करो 121, अभी पीछे बताया था माइनस के 1 120 आ जाएगा। मैंने बोला ना स्क्वायर का भाई बहुत ज्यादा लोचा होता है। और एग्जामिनर खेल देखो अब बिल्कुल खत्म हो चुका है अपना, ठीक है ना। जो जो मेन था वो मैंने आपको बता दिया। इस तरह की आप किताब से प्रैक्टिस करो, कुछ भी करो, कहीं से भी आपको मिल जाए एज सच, कहीं नहीं तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा यार, क्यों टेंशन ले रहे हो। टेलीग्राम पर मैं क्वेश्चन डाल दूंगा एक पीडीएफ बना के, अगर आप कहोगे तो। ऐसा नहीं है मैं बेफालतू में डालूंगा, अगर आपकी मर्जी है आप करना चाहते हैं प्रैक्टिस तो ही मैं डालूंगा, ठीक है ना। मैं क्वेश्चन डाल दूंगा भाई, 20-25 क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा ना आपके लेवल के, आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब इतना टाइम आपके पास नहीं होगा कि आप 1000 क्वेश्चन, 10 लाख क्वेश्चन, 20 लाख क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सको। 10 लाख 20 लाख मतलब ओवरऑल रीजनिंग के बोल रहा हूँ मैं। 10 लाख 20 लाख तो यार कोई कर भी नहीं पाता है, तो मैंने कुछ ज्यादा बोला, 10,000 बोलना चाहिए था मुझे, ठीक है ना। इतना नहीं है आपके पास कि आप 10,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओ, 5,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस, इतनी जरूरत भी नहीं है। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, सच्चे बता रहा हूँ। अगर आप इतना भी कर लेते हैं ना जितना मैंने वीडियो में बताया, ये इनफ है, मोर देन इनफ है आपके लिए, है ना। क्योंकि मैं आपको अननेसेसरी किसी और चीज में नहीं खींचना चाहता हूँ। मैं आपको यहाँ पर एसएससी की रीजनिंग पढ़ाने नहीं बैठा हूँ, मैं यहाँ पर आपको आरआरबी की रीजनिंग पढ़ाने नहीं बैठा हूँ, ठीक है। आरआरबी की इन द सेंस जो आरआरबी के मेन एग्जाम्स होते हैं, एनटीपीसी वगैरह, आरआरबी जेई और आपका एएलपी वगैरह, इनमें रीजनिंग का लेवल बहुत अच्छा खासा रहता है। बट यहाँ पर आपका लेवल इतना एकदम हाइक पर टच नहीं करेगा यार। मान लो यहाँ आसमान है, आसमान को नहीं छुएगा आपका लेवल, इतना इतना रहिए। देखो पिछले जो मैंने आपको तीन तीन चैप्टर करा दिए हैं, 3 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। मैं लिख के दे रहा हूँ, 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा इन 3 चैप्टर में से। अब जो आगे चैप्टर बचे हैं, देखो भाई आगे चैप्टर स्लोग्स, वेन डायग्राम, उसके बाद आपका है कैलेंडर क्लॉक। देखो कैलेंडर क्लॉक मेरा मन है नहीं कराने का, क्योंकि कैलेंडर और क्लॉक में बहुत सारे, ये बहुत टफ चैप्टर हैं। सीधी सीधी बात मेरी सुन लो, मैं तो इन्हें कराने को करा दूंगा, खोपड़ी के ऊपर से तुम्हारे जाएंगे, मेरे नहीं। तो इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ अगर मैं कराऊं भी तो मैं फिर इन्हें सबसे लास्ट में इंक्लूड करूं। सबसे पहले मैंने तुम्हें सबसे इजी चैप्टर करा दिए हैं, और सबसे पहले मैंने तुम्हें वो चैप्टर करा दिए हैं जहां से क्वेश्चन आने के चांस। देखो 2 क्वेश्चन तुम्हारे, मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ, मैं दावा ठोक के कह रहा हूँ भाई, 2 क्वेश्चन अगर तुमने मेरी पिछली 4 लेक्चर देखे हैं तो 2 क्वेश्चन तुमने अपने पक्के कर लिए हैं। इस बात की मैं गारंटी के साथ पर मोहर लगा के दे सकता हूँ कि 2 क्वेश्चन इन 3 चैप्टर में से परमानेंटली तुम्हें देखने के लिए मिलेंगे। कहीं से क्वेश्चन आए ना आए मुझे नहीं पता, फार्मेसी में से क्या आएगा, बट रीजनिंग आती है तो इन 3 चैप्टर से आपको क्वेश्चन मिलेंगे 2, एक क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग और एक क्वेश्चन नंबर सीरीज। और आजकल मैंने आपसे पहले बोला था कि एग्जामिनर इतने चंट हो चुके हैं, आजकल एनालॉजी और आपका नंबर सीरीज इनको मिक्स कर देते हैं, कोडिंग डिकोडिंग को मिक्स कर देंगे। जैसे कि आपने एक क्वेश्चन देखा भी होगा जो मैंने प्रीवियस आरआरबी का जो पेपर है उसमें डिस्कस किया था। यहाँ पर दे रखा था एबीसी 110, बीसीए 120, सीडीए 130। मतलब क्या है, अब देखो इनकी इनकी चालूपंथी देखो, एबीसी मतलब कोडिंग डिकोडिंग मिक्स कर दी, यहाँ पर नंबर सीरीज मिक्स कर दी, कोडिंग डिकोडिंग नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, और आपसे तीसरा चौथा पूछ लिया। तो आजकल ऐसा भी हो रहा है। तो इसलिए हर तरीके से आपको परफेक्ट होना है। तो आपको देखो जब आपको कोडिंग डिकोडिंग आती है, जब आपको प्लेस वैल्यू याद है, रिवर्स याद है, तो सब कुछ कर लोगे। 110 से 120 हो रहा है, प्लस के 10 हो रहा है, मैंने आपको सब कुछ सिखा दिया भाई ऊपर। अब तो आप देख ही लोगे ना भाई, यहाँ पर बढ़ती हुई संख्या है भाई, 10 से 20 हो रहा है, 20 से 30 हो रहा है, 30 से 40 हो रहा है, तो अगले का होगा 50 होगा। इस तरीके से देख लोगे, बहुत ईजी हो जाएगा अगर आप सीख लेते हैं। देखो एक बात ध्यान रख लेना, स्टार्टिंग में अभी आपको नहीं समझ में आ रही होंगी मेरी बातें, नहीं आ रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि स्टार्टिंग में किसी को आती भी नहीं है, और जिसको स्टार्टिंग में बातें समझ में आ जाती हैं वो स्टार्टिंग में ही नौकरी ले जाता है और अच्छी तरीके से अपना जीवन व्यतीत करता है। जिसको, क्योंकि वो आदत होती है ना हम लोगों को, जब तक 2-4 बार धक्के नहीं खा लेंगे, जब तक 2-4 बार मुंह के बल नहीं गिर जाएंगे धरती पर, तब तक समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तब तक क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना बच्चे को यही समझ में नहीं आएगा, जब तक वो 2-4 बार फेल ना हो जाए, जब तक उसके सामने 2-4 बार फेलियर ना महसूस हो, उसको समझ नहीं आएगा। आप भी उनमें से ही हो सकते हो कि आपको अभी समझ में ना आए। अगर आप अभी से ही समझ गए तो आप एकदम से फिर एकदम हाइक पर जाओगे, आप फिर एकदम आसमान छुओगे। अगर आप नहीं समझे तो आपसे 1 साल बाद 2 साल बाद समझना आपको ये। अब आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको आज ही समझना है, कल समझना है, परसों समझना है, या फिर अपने जीवन के 2-4 साल बर्बाद करके समझना है। समझना आपको है, नहीं समझ पाते हो तो फिर नौकरी नहीं मिलेगी, बिना दिमाग के नौकरी नहीं मिलेगी। ये बिल्कुल कोर है। रीजनिंग में अगर कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो फिर कुछ नहीं पूछा गया, ध्यान रखना। बिल्कुल एकदम मेन चैप्टर है एनालॉजी, एकदम बिल्कुल एकदम बेसिक चैप्टर है, बिल्कुल एकदम नंबर सीरीज। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा तो फिर कहाँ से आएगा भाई, सबसे बेसिक तो यही है ना रीजनिंग।